आज हम डूंगरौद गांव के अंदर पहुंचे हैं और जानते हैं कि विश्वकर्मा योजना में लाभार्थी को किस तरह से लाभ मिलता है और क्या क्या प्रक्रिया प्रोसेस उन्हें करनी पड़ती है। अब पहले उस पर काम करते थे और आधुनिक ये बिजली से चलने वाली आपको चाक मिल गई, उसमें और इसमें पुरानी वाली चाक में और नई वाली चाक में क्या फ़र्क लगा आपको? कितना आपके काम में इम्प्रूवमेंट हुआ? सर वो क्या है कि पुराना वाला चाक है तो उसमें क्या है कि वो उसमें दिक्कत रहती है क्योंकि एक तो वो क्या है कि उसको वो चलाना पड़ता है और ये क्या है कि इस टेक्निकल है ये इसको मतलब अपने को बारी बारी में घुमाना भी नहीं पड़ता उसको। तो क्या है कि अपने को उसको तो उस चाक को पत्थर वाले चाक को बारी बारी में घुमाना पड़ता था और उसमें शारीरिक मेहनत भी ज़्यादा होती थी। और इसमें क्या है कि अपन जैसे मैं अगर 2 घड़े बना पाऊँ मतलब 10 घड़े बना पाऊँगा तो उसके अगर मेरे पास में इलेक्ट्रॉनिक चाक रहेगा तो मैं उससे डबल अपना प्रोडक्शन कर पाऊँगा। नमस्कार, मैं सोनू झुंझुनू, हमारा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दिनेश जी हमारे साथ में हैं, तो हम इनसे जानेंगे और बातचीत करेंगे कि विश्वकर्मा योजना में इनको किस तरह से लाभ मिला और ये मशीन किस तरह से इन्होंने प्राप्त की। नमस्ते जी। सबसे नमस्कार सर। झुंझुनू हमारा न्यूज़ चैनल की ओर से आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हो। धन्यवाद सर। सर मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने ये पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो मशीन प्राप्त की है इसके बारे में पहले मैंने न्यूज़पेपर के अंतर्गत पढ़ा था। तो उसके बाद में मैंने इसके लिए ऑनलाइन फार्म अप्लाई किया और ऑनलाइन फार्म अप्लाई करने के बाद में इसका 10-15 दिन के बाद में मेरा उसके कॉल आया वहाँ से। तो उसके लिए हमने फिर कॉल से गाँव गए, वहाँ पर हमारी इंटरव्यू हुई और हमारे क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़े? वो उसमें वहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो वहाँ पे पहले हमसे फार्म भरवाया गया। फार्म भरवाने के लिए फार्म भरवाते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है? फार्म भरवाने के लिए हमारे पास में उसने जैसे परिवार राशन कार्ड लिया, आधार कार्ड लिया और जैसे कोई अगर मतलब शिक्षित हो कोई आदमी तो उसके लिए उन्होंने 10वीं की मार्कशीट मांगी थी। अगर कोई अनपढ़ हो, इलिटरेसी हो तो उसके लिए उन्होंने मतलब उसके लिए उनको कोई प्रावधान नहीं था। मतलब उनके लिए तो वो मतलब फ्री में था। और बीपीएल परिवार लोगों के लिए भी मतलब इसमें रियायती छूट थी, उनके लिए फ्री में था। हमारे पास से इस योजना के अंतर्गत मतलब टोटल चार्ज 20% लिया गया, मतलब मशीन का चार्ज मतलब 20% लिया गया। कितने रुपए आपसे लिए गए? हमारे पास से मतलब 3400 रुपये लिए गए थे। बाकी ये मशीन पूरी मतलब इसका टोटल कॉस्ट 17,000 रुपये है और उसका 20% हमारे से लिया गया था। तो 20% उसका 3400 रुपये होता है। तो उसके बाद में हमारे से वो फार्म भरवाया गया और उसके बाद में हमारी 10 दिन की ट्रेनिंग चालू हो गई थी। ट्रेनिंग में आपको क्या क्या सिखाया गया? ट्रेनिंग के अंतर्गत हम वैसे मैं तो क्या है कि ट्रेंड मतलब हूँ तो हमारे पास से उन्होंने जैसे दीवा, ढोबला, सराई आदि विभिन्न प्रकार के आइटम उतारने के लिए उन्होंने बोला तो हम वहाँ पे उनको उतार के दिखाए। कुछ मतलब महिलाएं भी थी और कुछ मतलब उसमें जो बेरोजगार नवयुवक थे वो भी थे वहाँ पे। तो उन सबको वहाँ पे मतलब हमारा एक ग्रुप था, उन्होंने ग्रुप बनाया था, करीबन उसमें 20-25 लोग थे। उसमें महिला। आपको ट्रेनिंग के लिए कहाँ पर जाना पड़ा? हमको ट्रेनिंग के लिए कोलसी जाना पड़ता था रोज़, मतलब 10 दिन की हुई थी वहाँ पर। 10 दिन हमको रोज़ वहाँ पर अप डाउन करना पड़ता था और अप डाउन करके वहाँ पर हमको वहाँ पे उसको ट्रेनिंग में उनको आइटम बना के दिखाने पड़ते थे। और जो मतलब अनट्रेंड थे तो उनको वो मतलब ट्रेनिंग देकर, जैसे खुद वो मतलब उनका एक ट्रेनर था वो उनको मतलब सिखाता था कि ऐसे मतलब पढ़ाई मतलब उनको उतारते हैं, ऐसे मतलब दीवा या मतलब ढोबला ऐसे उतारते हैं, वो उनको मतलब ट्रेन करता था। कितने घंटे की ट्रेनिंग होती है? वो ये ट्रेनिंग लगभग मतलब 2-2.5 घंटे की होती थी। हम 11 बजे जाते थे और वो हमको 2-2.5 बजे के समथिंग वहाँ से हम फ्री होते थे और उसके बाद में वहाँ से अपन वापस घर पे आ जाते थे। तो ये प्रक्रिया लगभग 10 दिन तक हमारी चलती रही। और उसके बाद में हमारी जो मेन जो इंटरव्यू मतलब जिस दिन वितरण होना था वो हमारा हुआ था राजगढ़ में हुआ था। वहाँ पर मतलब सब मतलब ये खाद्य ग्राम उद्योग का सबसे बड़ा अधिकारी था, वो आया था और वो हमको मतलब बोला था कि आपको मतलब ये आप जो बेरोजगार नवयुवक है उनके लिए बहुत बढ़िया स्कीम है। हाँ मैं ये मानता भी हूँ क्योंकि ये मतलब बेरोजगार युवक के लिए सबसे बहुत बढ़िया स्कीम है, क्योंकि जिसके पास में
मेरे को काम तो आता है, लेकिन मेरे पास क्या है कि मतलब जो उपकरण नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आधुनिक संसाधन नहीं आधुनिक संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण क्या है कि मैं ऐसे ही मतलब घूम रहा था, मेरे पास कोई काम नहीं था। लेकिन जब जैसे ही मेरे को ये मशीन उपलब्ध हुई तो मैं मतलब ये इसके द्वारा मतलब मैं रोज़गार करने लग गया और मैं विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने लग गया। और आज मैं मतलब विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाकर मतलब मार्केट में उनको मतलब सेलिंग भी करता हूँ और उसको बेचता भी हूँ, तो जिससे मेरे घर के परिवार में मतलब आमदनी होने लग गई है। और तो ये पीएम विश्वकर्मा के मतलब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई हुई एक बहुत बढ़िया स्कीम है। इसके अंतर्गत हर मतलब मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो बेरोजगार नवयुवक है, जिसको मतलब कोई मतलब काम तो आता है, लेकिन उसको मतलब संसाधन के अभाव में वो मतलब कोई काम नहीं कर पाता है, तो उसके लिए तो ये मतलब ये ट्रेनिंग, ये जो प्रोसेस है, ये जो पीएम विश्वकर्मा की ये बहुत बढ़िया स्कीम है। इसके अंतर्गत पोइट्री के लिए नहीं है, बाकी बहुत सारे इसके अंतर्गत जैसे कारपेंटर हुआ, जैसे मोची हुआ, जैसे और कुछ मतलब 3-4 इसके अंतर्गत कैटेगरी रखी गई थी। उन सब के लिए मतलब ये स्कीम के अंतर्गत मतलब ये साधन उपलब्ध करवाए जा रहे थे। जैसे कारपेंटर को उनको मशीन दी जा रही थी, जिससे वो मतलब वहाँ पे वो खाट के जो पागे बनाने के लिए मशीन आती है ना, वो उनको दी जा रही थी। और जो मोची होते हैं उनको एक टूल बुक्स दिया जा रहा था, जिसके द्वारा वो मतलब उसके अंतर्गत उसमें सारे सामान थे, जिससे वो अपना मतलब खुद का मतलब रोजगार चालू कर सके। कहीं पे भी मतलब अगर वो कारीगर अगर उसको काम आता हो तो वो कहीं पे भी अपना मतलब आजीविका के लिए वो साधन वो अपना मतलब कमा सकता है। और एक उसके लिए था मधुमक्खी पालन के लिए भी था। अगर कोई व्यक्ति मतलब जैसे मधुमक्खी पालन के लिए नया बिजनेस चालू करना चाहता हो, क्योंकि आज आप देखते हो कि मार्केट के अंतर्गत शहद की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो मार्केट के अंतर्गत आता है वो मतलब एक डुप्लीकेट मतलब जो उसमें केमिकल्स मिक्स आता है। और जो मधुमक्खी पालन करते हैं वो क्या है कि प्योर मतलब शुद्ध वो हनी रहता है, वो मतलब सेहत के लिए वो बढ़िया भी रहता है, और वो काफ़ी लंबे टाइम तक वो ख़राब भी नहीं होता। तो इसके लिए मतलब ये वो बहुत बढ़िया स्कीम है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इससे जुड़ना चाहता है पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत, तो ये इसकी 14 अप्रैल से फिर इसकी मतलब ट्रेनिंग चालू होगी। मैं उससे बात की थी, तो वो बोल रहा था कि हमारा एक नया बैच फिर चालू होगा 14 अप्रैल से। तो अगर कोई मतलब नवयुवक या मतलब कोई महिलाएं इससे जुड़ना चाहती है तो वो इससे वह मतलब जुड़ सकता है और हमसे कांटेक्ट कर सकता है। अगर आप किसी के पास में कांटेक्ट नंबर नहीं है तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। मैं उनको बता दूंगा कि इनका ये कांटेक्ट नंबर है, और वहाँ से वो मतलब फार्म अप्लाई करके वो अपनी मतलब जो बेरोजगार है वो अपनी ट्रेनिंग चालू कर सकता है। और कुछ दिनों के बाद में उसको भी अपना मतलब इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद में वो अपना मतलब आजीविका के लिए वो मतलब रोजगार चालू कर सकता है। और इसके लिए मतलब इतनी कोई लंबी चौड़ी प्रोसेस भी नहीं है कि हमको ये करना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा और पता नहीं कब मिलेगा, और ऐसी कुछ नहीं है। हमने क्या है कि 10 दिन हम ट्रेनिंग की थी। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में एक दिन हमको मतलब वो फंक्शन था, वहाँ पे जाना पड़ा, और उसके बाद में मतलब हमको 3-4 दिन बाद में उसको ये चाक का वितरण हो गया था। और आज मैं मतलब मैं इसके द्वारा मैं अपनी घर की आजीविका बढ़िया तरीके से चला रहा हूँ। आज मेरा घर परिवार मतलब बढ़िया तरीके से मतलब इसके द्वारा कमा कर अपनी आजीविका से मतलब खुश मतलब कमा के अपने मतलब बढ़िया तरीके से मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तो प्राचीन समय की जो चाक है, आप पहले उस पे काम करते थे और आधुनिक ये बिजली से चलने वाली आपको चाक मिल गई, उसमें और इसमें पुरानी वाली चाक में और नई वाली चाक में क्या फ़र्क लगा आपको? कितना आपका काम में इम्प्रूवमेंट हुआ? सर वो क्या है कि पुराना वाला चाक है तो उसमें क्या है कि वो उसमें दिक्कत रहती है, क्योंकि एक तो वो क्या है कि उसको वो चलाना पड़ता है, और ये क्या है कि इस टेक्निकल है ये। इसको मतलब अपने को बारी बारी में घुमाना भी नहीं पड़ता। उसको तो क्या है कि अपने को उसको तो उस चाक को, पत्थर वाले चाक को बारी बारी में घुमाना पड़ता था, और उसमें शारीरिक मेहनत भी ज़्यादा होती थी। और इसमें क्या है कि अपन जैसे मैं अगर 2 घड़े बना पाऊँ मतलब 10 घड़े बना पाऊँगा, तो उसके अगर मेरे पास में इलेक्ट्रॉनिक चाक रहेगा तो मैं उससे डबल अपना प्रोडक्शन कर पाऊँगा। वैसे ही है जैसे मतलब अपने आज पहले अपन खेत जोतते थे, मतलब बैलों के द्वारा खेत जोतते थे, उसके बाद में आधुनिक तकनीक आई, वो अपन ट्रैक्टर के द्वारा खेत जोतने लग गए। तो उसके द्वारा क्या है कि अपना प्रोडक्शन वो क्या है कि खेती में क्या क्रांति आई और वो प्रोडक्शन बढ़ा। इसी तरह क्या है कि जैसे मेरे को ये इलेक्ट्रॉनिक चाक मिला तो उसके द्वारा क्या है कि अब हमारे में भी मतलब प्रोडक्शन मतलब जस्ट डबल हो गया है। तो इससे क्या है कि मेरे जब प्रोडक्शन डबल होगा तो मैं सीधा मतलब मेरी आजीविका भी क्या है कि डबल हो जाएगी, पहले की अपेक्षा दुगनी हो जाएगी। प्राचीन समय में आप
जो वो पुरानी परंपरागत जो आप चाक काम लेते रहे थे, तो उसमें आप कितने मटके तैयार कर देते थे? जो पूरे पहले अपन और नई वाली में आप कितने तैयार करते हाँ, जो पुराने जो पुराना वाला चाक था तो उसमें जैसे मान लो एक सिंगल व्यक्ति काम करता हो तो उसमें वो मैक्सिमम करके 20 से ज़्यादा घड़े नहीं बना सकता था। अब जो इलेक्ट्रॉनिक चाक आ गया है तो मतलब एक सिंगल व्यक्ति भी मतलब उसमें 35 तो मिनिमम उसमें वो बना ही लेता है। अगर वो और करे तो ज़्यादा करे मतलब 40 के समथिंग वो अप्रोक्सीमेटली 40 वो अपना मतलब मटका बना पाता है उसमें। और जिससे उसके क्या है कि उसमें आजीविका का मतलब उसका साधन के भी मतलब उसमें, और उसमें 40 घड़े भी बना के भी उसी को मतलब शारीरिक मेहनत कम करनी पड़ती है उसमें। और जबकि मतलब जो पारंपरिक चाक था, जो प्राचीन चाक था, उसमें क्या है कि शारीरिक मेहनत भी ज़्यादा थी और उसमें अपना प्रोडक्शन भी कम होता था। शिक्षा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, धन्यवाद।